Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो आपका भी आरआरबी एनटीपीसी 28 जनवरी शिफ्ट 2 का जो एग्जामिनेशन है कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हम फटाफट से देखते हैं आपके कैसे क्वेश्चंस बने हैं और सभी के आंसर भी देखेंगे, उनके बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल होगी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए बनेगी वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और इसके अलावा ये सारे के सारे क्वेश्चन एज ऑलवेज 100% रियल है, क्योंकि मैं हमेशा क्वेश्चन को आपके लिए वेरीफाई करके ही लेकर आता हूँ। ठीक है, तो सीधा अब इस सेशन को शुरू करते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए है इस सेशन की या फिर जितने भी सेशन होते हैं इस चैनल पे, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। चैनल का नाम है पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सर्च करना टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा चैनल, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहला यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी, जो भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई थी, इसमें कौन सी कंपनी से ये जो है गैस लीक हुई थी। बेसिकली उस कंपनी का नाम आपसे पूछा गया। तो देखो उस कंपनी का नाम क्या था, ये थी यूनियन कार्बाइड। ठीक है, क्या नाम था कंपनी का? यूनियन कार्बाइड जो है कंपनी का नाम था। अब अगर यहाँ पर आपसे पूछ ले कौन से ईयर में हुई थी भोपाल गैस ट्रेजिडी, तो ये हुई थी 1984 में। ठीक है, कौन से ईयर में हुई? 1984 में हुई। तो अब यहाँ पर देखो, इसके अलावा आपसे ये और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो गैस निकली थी उस गैस का नाम क्या था, तो ये थी MIC। ये तो उसका शॉर्ट नाम है, पूरा नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या रखेंगे भाई अब आप लोग? ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि अभी तक जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वर्ल्ड कप पता है सभी को भाई किसका होता है? ये फुटबॉल का होता है। ठीक है, अभी तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे ज़्यादा बार यानी कि मोस्ट टाइम्स जो है कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप को जीता हुआ है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार जीता है इसे ब्राज़ील ने। ठीक है, किसने जीता है? ब्राज़ील ने जो है इसको जीता हुआ है फीफा वर्ल्ड कप को। कितनी बार जीता है? तो टोटल 5 बार। कितनी बार जीता है इसने फीफा को? 5 टाइम्स जीता हुआ है। अगर आपसे हो सकता है ईयर भी पूछ ले, तो ईयर याद रखना कौन कौन से हैं। 1958 में जीता ब्राज़ील, 1962 में, 70 में, 94 में और 2002 में। फाइनली ये आपका ये 5 बार ब्राज़ील जीता हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो 1931 का कांग्रेस सेशन हुआ था, 1931 का जो कांग्रेस सेशन हुआ था, यहाँ पर इसके हेड कौन थे, यानी कि कौन यहाँ पर प्रेसिडेंट थे सेशन के। ठीक है, तो 1931 के टाइम INC के प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं यहाँ पर आपके 1931 सेशन के क्या थे? हेड थे या फिर प्रेसिडेंट थे। और ये कब हुआ, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। आपका ये 1931 सेशन हुआ था कहाँ पर? तो कराची में हुआ था, है ना। कब हुआ? तो 1931। कहाँ हुआ? तो कराची सेशन, कराची में ये आपका सेशन हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया, फटाफट से आते हैं फोर्थ वाले पे। इसमें था कि जो आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो निकाला जाता है बेसिकली, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसे कौन यहाँ पर निकालता है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है आपका SDSN। ठीक है, कौन पब्लिश करता है? SDSN। फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक बार मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया D से। ठीक है, फिर आपका आता है S का मतलब है सॉल्यूशन, और फिर N से हो जाता है नेटवर्क। ठीक है, तो क्या हो गया आपका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये जो है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को निकालता है एवरी ईयर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें पूछा गया था कि क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है। क्या पूछा गया भाई? क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट होता है? तो क्लोरोफिल में ना मैग्नीशियम होता है। जैसे कि हमारे जो हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या होता है? आयरन। हीम से पता चल रहा है ना आयरन है, इसी तरीके से क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। ग्रीन कलर भी इसकी वजह से आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें आपका क्या पूछा गया कि ड्रीम फ्रॉम माई फादर, ये बुक किसने लिखी है? ड्रीम फ्रॉम माई फादर, तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है बराक ओबामा ने। ठीक है, किसने लिखी है? बराक ओबामा ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान में रखना, आगे भी रिपीट हो सकता है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन देखो आपका, ये रीजनिंग का है। ये आपको सीरीज दे रखी थी 3, 7 और यहाँ पर 9, 11, 13, 59। ठीक है, और आपसे आई थिंक यहाँ पे 17 था, है ना। हाँ 17 है, 11, 17, 59। तो यहाँ पर आपसे पूछ रखा था कि इसमें से ऑड वन आउट आपको निकालना है। क्या निकालना है? ऑड वन आउट, यानी कि इनमें से कौन सा इस सभी यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा, जो चीज़ सारे नंबर फॉलो कर रहे हैं। तो ये 9 जो है कोई भी प्राइम नंबर नहीं है ये, और बाकी के सारे नंबर जो हैं ये क्या हैं? आपके प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है।
क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 8th वाला क्वेश्चन देखो। 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे तो देखो 8th वाले में आपसे क्या पूछा गया था। देखो ये आपका आयुष्मान योजना से कुछ क्वेश्चन था। ये एक वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को याद था नहीं, तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या था ये एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आयुष्मान योजना से रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर 9th वाला क्वेश्चन आया आपका कंप्यूटर से। इसमें क्या पूछा गया कि कंप्यूटर का जो वर्क होता है ना, कंप्यूटर के नॉर्मल वर्क को कौन सी चीज यहाँ पर जो है अफेक्ट नहीं करती है। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो इफेक्ट नहीं करती। यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था आपका, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रैम दे रखा था आपको, फिर हार्ड डिस्क दे रखा था, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका सीपीयू दे रखा था और ऑप्टिकल डिस्क दे रखा था, ऑप्टिकल डिस्क। तो यहाँ पर जो है अब अगर आपका कंप्यूटर को मतलब एक अच्छे तरीके से काम करना है तो उसके पास रैम होनी चाहिए, हार्ड डिस्क होनी चाहिए, सीपीयू होना चाहिए। ये जो ऑप्टिकल डिस्क है इसकी कोई ज़्यादा नीड होती नहीं है ना। ऑप्टिकल डिस्क समझ रहे हो आप, जो गोले गोले जैसी आती है, तो उसकी इतनी ज़्यादा नीड ही नहीं होती। बाकी अगर ये 3 चीज़ें हैं और ऑप्टिकल डिस्क नहीं भी है, आजकल के लैपटॉप्स में नहीं आ रही है, तो वो भी अच्छे से काम कर रहे हैं ना, तो नॉर्मल तरीके से आपका जो काम है कंप्यूटर वो कर सकता है इसके बिना भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10th वाला क्वेश्चन देखो। इसमें आपका पूछा गया था अ, देखो 10th वाला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, आर्टिकल नंबर 48A। ठीक है, कि आर्टिकल नंबर 48A में किसके बारे में बेसिकली बात करी गई है ना। आर्टिकल नंबर 48 जो है वो क्या बोलता है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, क्या बोलता है ये, जो भी आपके आसपास इन्वायरमेंट है या फिर उसका जो भी फॉरेस्ट वगैरह है, उनकी आपको क्या करनी पड़ेगी भाई, प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी, उनमें इम्प्रूवमेंट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बातें आपके आर्टिकल 48A में बताई गई हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपका ये आर्टिकल है, तो ऑफकोर्स अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए खैर, अब यहाँ पर हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपका आया था कि कौन सा आपका वायरस से कौन सा ऐसा डिसीज है जो कि वायरस से होता है। ठीक है, डिजीज फ्रॉम वायरस। तो ये तो आपको गिवन ऑप्शन में से ही करना था। बाकी ऑप्शन क्या क्या थे वो आप लोग एक बार जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, बाकी वायरस के डिजीज तो काफ़ी सारे हैं। ऑल राइट, तो फिर इतने ही जो है आज मेरे पास में क्वेश्चन इस वाली शिफ्ट के। बाकी जिन लोगों ने एग्जाम दिया है नीचे अपने क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और हम इस सेशन को अब यहीं पर ख़त्म करेंगे। All right, thank you so much. God bless you all. Take care. Bye bye and all the best.